बहन जी डरी हुई हैं ईडी सीबीआई का, जैसे आजम खान को मुर्गी चोर बना के जेल में रखा गया, बहन जी भी चली जाएंगी। आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बुराई कर रही हैं और भाजपा के गुणगान गा रही हैं, जो गुंडों की सरकार है, जो बलात्कारियों की सरकार है। टोटल भिड़ाई कार्यालय पर जो है उनके मुलायम सिंह यादव के जो तस्वीर थे फेंक दिया गया था। उसके बाद कार्यालय पर बहुत हुड़दंग करके कब्जा किया गया था। अखिलेश यादव मेरे आगे उनकी क्या शिक्षा है? उनकी इतनी ही शिक्षा है ना कि मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं। मुसलमानों की वोट की ठेकेदारी समाजवादी कांग्रेस ने किया है और बहन जी ने ना वो मुसलमान के वोट की ठेकेदारी की है, न भारतीय जनता पार्टी ने की। 27 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सियासत अपने चरम पर चढ़ती जा रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू है, लेकिन मायावती ने जिस प्रकार से सक्रियता बढ़ाई, एक महारैली किया, उसके बाद से सवाल उठने लगा है कि मायावती अगर हुंकार भरती हैं और ज़मीनी स्तर पर वो उतरती हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान या फ़ायदा किसको होने वाला है। समाजवादी पार्टी का साफ तौर पे आरोप है कि लगातार मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनती जा रही है और मोदी शाह के डर से वो अपने आप को सरेंडर कर दी और समाजवादी पार्टी को लेकर ही वो तमाम तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं निशाना से, लेकिन बीजेपी के ऊपर एकदम चुप्पी साधी है। तमाम जनता यहाँ पे मौजूद है लखनऊ की, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं मायावती की सक्रियता को लेकर, और इस बार अगर वो 27 चुनाव में जमीन पे उतरती हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, सपा को या भाजपा को या फिर जो छोटे दल हैं जैसे चंद्रशेखर आजाद, रावण असुद्दीन ओवैसी या कई अन्य दल जो हैं। भाई साहब, कैसे देखते हैं कि जिस प्रकार से मायावती जी अभी सक्रिय हुई हैं, 2 ही दिन हुआ, लेकिन उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप अब गढ़े जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, पहले चीज़ कि महिला हैं और दलित हैं और इस प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनके खिलाफ कुछ कहना उचित नहीं है। जो सही है वही बोलना चाहिए। थोड़ा सा जी, सत्य यह है कि मायावती इस प्रदेश में जब जब जो है अंगड़ाई लिया है, जब जब घर से निकली है तो दलित उसको फॉलो किया है, रोड पर निकला है, और जब दलित जो है निकला है तो दलित को फॉलो यहाँ का अल्पसंख्यक भी किया है। तो ये तो निश्चित है कि मायावती के जो है इस बार जो है खुल करके सामने आने पर दलित के साथ अल्पसंख्यक भी जाएगा और जो अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा होगा, जो अल्पसंख्यक वोट का जो है अपने को बड़ी पार्टी समझता है, उसका नुकसान होगा। रह गई बात बी टीम की, तो आप यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, बहुत जल्दी लोग यहाँ के आंकड़ों को भूल जाते हैं और भारतीय राजनीति में जिंदाबाद का ही सिर्फ याद रहता है उनको नारे। सत्य यही है कि जो पार्टी आज कह रही है कि मायावती जो है बी टीम है, जो पार्टी के मुखिया हैं यह बीजेपी के जो है बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको ख्याल होगा कि 1989 में मुलायम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा ही जो है समर्थित मुख्यमंत्री बने थे। पुनः जब जो है मायावती जी की सरकार जब गिरी थी और मायावती जी के बहुजन समाज पार्टी के जब जो है विधायक आए थे टूट करके, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए और यह मामला जो है उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय गया और विधायकों की जो है निरस्त हुई थी सदस्यता। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे और उन्होंने तब तक मुलायम सिंह की सरकार जो है चलाई जब तक कि कार्यकाल खत्म नहीं हो गया। तो बी टीम कौन हुआ? बहुत स्पष्ट चीज़ें हैं। तो हम किसी दल पार्टी के नहीं हैं, हम जो है निष्पक्ष हैं। मैं भारतीय नागरिक के रूप में बता रहा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। इसलिए अभी जल्द देखिए, अभी जल्द भी जो है पद्म विभूषण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया, नेता मुलायम सिंह यादव जी को दिया। तो बी टीम कौन हुआ? लेने कौन गया? अखिलेश यादव जी लेने गए। तो बी टीम कौन हुआ? आप पार्लियामेंट में जाइए, अभी जो है जल्द ही जो है वक्फ बिल जो है आई थी, वक्फ बिल का जो है सबसे पुरजोर विरोध कांग्रेस ने किया। खैर वह विपक्ष की भूमिका एक वही निभाई। ये कहते हैं कि हम इंडिया के जो है 3rd लार्जेस्ट पार्टी हैं, इनके लोग भी कहते हैं, लेकिन जब जो है पार्लियामेंट में विरोध करना हुआ तो इन्होंने कहा कि ना तो मुझे जो है यह बिल हिंदी में समझ में आया ना अंग्रेजी में आया, और पूरे देश में जो है शोर मचाते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए। आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, आपको अंग्रेजी ही पता नहीं है। पीओटी गायब हो रहा है आपको लगता है? जी देखिए, पीडीए तो मैं खुद ही यादव हूँ। यादव अब गायब हो रहा है, एक परिवार ही तो पीडीए में रह गया। पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का इन्होंने जो नारा दिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का कोई नेता बता दीजिए। पहले वकार थे, अहमद हसन थे, उसके बाद जो आजम खान थे। जब आजम खान जब इस प्रदेश की राजनीति करते थे तो लोग मानते थे कि मुलायम सिंह यादव के इक्वल हैं और मुलायम सिंह यादव जब केंद्र में जाएंगे तो आजम खान मुख्यमंत्री बनेंगे। जब मुलायम सिंह को मैं गवाह हूँ,
जब जो है राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था तो मैं उसमें डेलीगेट था, प्रतिनिधि था सम्मेलन में। एक कोई भाषण नहीं हुआ था, ये समाजवादी जो है गाना चल रहा था। अचानक प्रोफेसर साहब आते हैं और उन्होंने कहते हैं कि यह सम्मेलन निर्णय लेता है कि मुलायम सिंह यादव को श्री भी नहीं लगाए। इनके बड़े भाई थे जिनके नाम पे आज पूरा परिवार जो है कल जो पुण्यतिथि मना रहा था। इन्होंने कहा बहुत हेटफुल दृष्टि से, वचनों से भी बोला कि मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, ऐसे ही हाथ करके कहे थे। और कहे कि और उनकी जगह श्री अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद जय जयकार हुआ। मैं उस मुद्दे पर वहाँ पर विरोध भी किया था। तो यह पोजीशन है इन लोगों की जो आप कह रहे हैं। जी, समाजवादी पार्टी जो जिस स्थिति में अभी पहुंची है, क्या लगता है कि वो अपनी वजह से इसी बेड़े में उनका गर्त हो अभी रहा है? कुछ जो है अभी रुक गया था, बता रहे हैं। तो उनकी जगह जब मुलायम सिंह यादव को हटा करके कब्जा कर लिया गया था और वहाँ की टोटल भीड़ फिर चली कार्यालय कब्जा करने। मैं भी कार्यालय पे आया था, टोटल भीड़ आई कार्यालय पर। जो है उनके मुलायम सिंह यादव के जो तस्वीर थे फेंक दिया गया था। उसके बाद कार्यालय पर बहुत हुड़दंग करके कब्जा किया गया था और पुलिस जो है घेर ली थी। अचानक मुलायम सिंह को ये जानकारी हुई, उन्होंने जो है राजनाथ सिंह से कह करके सीआरपीएफ बुलाया था, नहीं तो हाउस अरेस्ट हो गए थे मुलायम सिंह यादव। आज जिनकी कह रहे हैं, तो जब मुलायम सिंह यादव का पद छीन लिया गया, वो तो बाद में सोचे कि अब बेटा ये किसको देंगे, बदनामी होगी, तो उन्होंने अपना खींच लिया। तो जब मुलायम सिंह यादव से पद छीन लिया गया तो आजम खान को क्यों छोड़ा जाएगा? तो इन्होंने फिर आजम खान को जो है साइलेंटली बहुत षड्यंत्र से समाप्त कर दिया गया। आजम खान इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन आजम खान को तो कोई दूसरा दल खोज नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। और इन्होंने भी मुसलमानों के लिए बहुत लड़ाई नहीं लड़ा, तो वो भी ख़त्म है। तो अल्पसंख्यक रहा नहीं, वकार को आजम खान ने ख़त्म कर दिया। दलित की राजनीति कभी जो है समाजवादी पार्टी ने किया नहीं। सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में, अगर सबसे ज़्यादा हाथ पैर टूटे दलितों के, तो समाजवादी पार्टी के सरकार में। सबसे ज़्यादा अगर SC ST का मुकदमा लिखा गया तो जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में। सबसे ज़्यादा अगर जो है क्या नाम है, रविदास का, संत रविदास का या अंबेडकर की अगर कहीं मूर्ति टूटी, हाथ पैर टूटे या अंगुली टूटी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार। यादव हैं, कहीं आपके ऊपर गुस्सा ना हो जाएं लोग। देखिए, मैं जो है जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारधारा को मानता हूँ, मैं आचार्य नरेंद्र देव को मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस देश में सांसद MP MLA नहीं है उसको स्वतंत्र बोलना चाहिए। मैं कोई उनके परिवार का थोड़े नहीं खाता हूँ। मैं एडवोकेट हूँ, सत्य बोलने का मैं बीड़ा उठाया हूँ और मैं सत्य ही हमेशा बोलता हूँ, चाहे कोई भी बोले। वो क्या करेंगे, क्या दे सकते हैं? हमसे कम पढ़े लिखे हैं। मैं डॉक्टरेट यादव हूँ, एडवोकेट हूँ। अखिलेश यादव मेरे आगे उनकी क्या शिक्षा है? उनकी इतनी ही शिक्षा है ना कि मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं। तो चूँकि यहाँ के यादवों को मूर्ख बना करके उनको पदों को छीन लिए, इस पूरे देश के जितने भी सांसद थे, चाहे भालचंद यादव हों, चाहे DP यादव हों, चाहे जो है क्या नाम है चंद्रपाल यादव हों, चाहे पारसनाथ यादव की सीट श्याम सिंह यादव हों, या रमाकांत यादव हों, चाहे वो क्या नाम है वो थे, जितने भी यादव यहाँ पर सांसद हुए, सारे सांसदों की सीट को इन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे सांप होता है, सांप की कोई बिल नहीं होती है, चूहे के बिल में घुस करके उसके अंडे बच्चे को खा करके फुफकारने लगता है, वैसे ही समाजवादी पार्टी का एक परिवार हो गया। उसने यहाँ के समस्त यादवों की सीटों को कब्जा करके और स्वयं उस पर जो है कुंडली मार लिया है, और यादववाद जो है उन्हीं को फॉलो कर रहा है, अपना भला बुरा नहीं समझ रहा है, जो सबसे गलत है। कह रहे हैं कि यादववाद को ही फॉलो कर रहे हैं अखिलेश यादव, पूरे यादव समाज पे कब्जा कर लिए हैं। आप कैसे देखते हैं? इनको कुछ नहीं पता है। आप ये बताइए, 6 तारीख को CGI पे जूता फेंका जाता है, 7 तारीख को हरिओम को मार दिया जाता है और कहा जाता है कि हम बाबा का आदमी हैं, और 8 तारीख को मायावती आती हैं और बोलती हैं कि बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ से? 15,000 बाबा के अच्छा काम करने को लेकर उन्होंने कहा था, जो तमाम जो पार्कें हैं, जो अंबेडकर पार्क है या जहाँ पे है, रख रखाव को लेकर कहा था कि योगी सरकार ने अच्छा। अरे तो आप दलित को मारे जा रहे हो और रख रखाव कर रहे हो। 15,000 सबसे ज़्यादा, 15,130 मामले 2023 का NCB का आंकड़ा है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, योगी जी के आगे। तो क्यों तारीफ कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये स्क्रिप्ट भाजपा का है। मायावती को मैं बहुत अच्छी तरीके जानता हूँ। 96 में जब वो वहाँ पर पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो मैं ही उनका इंटरव्यू लेने गया था, मैं न्यूज़ में था, और उन्होंने बोला आने दो इसे, बहुत अच्छी थी, पर उनको अब कब्जा किया गया है। आप ये बताइए, पूरे 50,000 2021 में दलित पे BJP के राज में अपराध हुआ,
2022 में 57,000 हो गया, बढ़ के 2023 में 58,800 हो गया। लगातार दलित पे अपराध हो रहा है। बहन जी कह रही हैं कि दलित भाजपा सही सरकार है। डर गई है क्या मायावती? डर बहन जी डरी हुई हैं ईडी सीबीआई का। जैसे आजम खान को मुर्गी चोर बना के जेल में रखा गया, बहन जी भी चली जाएंगी। ये पूरा अभी बहन जी जब तक बीजेपी सरकार नहीं हटेगा, बहन जी नहीं आ पाएंगी। कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट अगर बीजेपी की नहीं पढ़ेंगी मायावती जी तो जेल में होंगी। ईडी सीबीआई का भारी भरकम दबाव है उनके ऊपर। देखिए, डर तो उनका दर्शाया है उस दिन भी, जब 9 तारीख को वो रैली में थे। मैं समझ नहीं पाया कि काफ़ी देर तक वो 90 मिनट किया, उससे ऊपर शायद 1 घंटे से ऊपर तो बोली हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें क्यों नहीं दलित समाज जो युवा मारे गए वो नहीं याद आए? दलित समाज से आपके जज के ऊपर जूता दिखाया जाता है, वो नहीं समझ में आए? आप कांग्रेस को कह रहे हो ये संविधान की दुश्मन है। संविधान की पुस्तक लेकर राहुल गांधी कितने हज़ारों किलोमीटर पैदल चले। अभी बिहार में 1300 किलोमीटर यात्रा की, 16 दिन तक वो वहाँ। राहुल गांधी के ऊपर भी उन्होंने हमला बोला कि संविधान का पुस्तक लेकर ये लोग चलते हैं और संविधान की बात करते हैं और संविधान को कुचलने का भी काम सबसे ज़्यादा कांग्रेस और सपा के लोग ने। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो पुस्तक लेके चल रहे हैं, जो संविधान का एजेंडा उठा रहे हैं, उनको आप कह रहे हो संविधान विरोधी हैं। संविधान विरोधी तो आप भी उस दिन साबित हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता दिखाया जाता है, तो वो भी ना कहीं संविधान की रक्षा के लिए तो बैठे हुए हैं। तो आपने ना उनके लिए किया, ना दलित समुदाय में जो आपके लोग मारे गए, ना आपने उनके विषय में बोला। आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बुराई कर रही हैं और भाजपा के गुणगान गा रही हैं, जो गुंडों की सरकार है, जो बलात्कारियों की सरकार है, जो हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा जिन्होंने कभी कुछ नहीं दिया। और आप कैसे कह सकते हैं? आप भाजपा की माया जी की क्या मजबूरी है? आज भी वो 10 साल पहले वाली माया जी हैं, कल भी डरी थी, आज भी डरी हुई हैं और मुझे लगता है 27 में भी डरी रहेंगी। वो काशीराम जी का जन्मदिन हो, माया जी का खुद का जन्मदिन हो या उनके बाबा साहब का जन्मदिन हो, उस पर एक महारैली कर देंगी। उससे आप कम बैक नहीं कर सकती। कम बैक के लिए आपको ज़मीन पे आना पड़ेगा, आपके कार्यकर्ताओं को ज़मीन पे आना पड़ेगा और फिर से खोई हुई ज़मीन को तलाशना पड़ेगा। आपका कैडर साहब से दूर है। आपके लाखों लोग उनके एक इशारे पे चले आए। आप मानते नहीं है कि उनका अभी भी ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा पकड़ है और लोगों के दिलों में बसी हुई है? देखिए, भीड़ आपको पता होनी चाहिए इको गार्डन में कितनी हो सकती है। जो लाखों की भीड़ बताई गई थी वो उतनी थी ही नहीं। पहली बात, उस पर मत जाइए, भीड़ पे मत जाइए। भीड़ तो बहुत लोग करा लेते हैं पैसे के दम पे। मैं तो यहाँ तक ये भी सुन रहा हूँ कि भाजपा ने फंडिंग की। खैर मेरे पास उसके तथ्य नहीं है, मगर जो लोग कह रहे हैं मैंने उस विषय में बोल दिया आपके बारे में। तो अगर फंडिंग से जुगाड़ करके आप अगर रैली में ला रहे हैं, आप मायावती से तो पूछिए कि क्यों इतने सालों से वो डरी सहमी सी बैठी हुई हैं, क्यों नहीं वो खुल के आ रही हैं जनता के बीच। हमने उनका सुशासन काल देखा है। हम तो माया जी के प्रशंसक भी हैं, हम उन्हें पसंद भी करते हैं। नुकसान किसका होगा अगर मायावती सक्रिय होती हैं, जमीनी स्तर पर इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि पूरी ताकत झोंक दूंगी 27 चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए, तो नुकसान सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, सपा या भाजपा? नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। हर राजनीतिक दल अपने लिए लड़ता है, अपनी सीटों के लिए लड़ता है, अपने वजूद के लिए लड़ता है। इसमें कोई किसी की भी टीम नहीं होती है। ये सब बेकार की बातें होती है। कोई किसी की भी टीम नहीं होती है। हर आदमी को चुना, एक मिनट बीच में मत बोलो। हर आदमी को अपना मुकाम हासिल करना होता है। हर आदमी अपनी सत्ता बनाना चाहता है। इसमें कोई फैन बट की बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना एक मिनट में बात खत्म हो रही। मैं इतना कहना चाहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर आदमी को अपने ताकत से लड़ना चाहिए। हर आदमी को अपना वजूद कायम करना चाहिए। माया जी के शासनकाल को लोगों ने देखा, पसंद भी किया और मैं भी चाहता हूँ कि वो कम बैक करे। मगर अगर जो नीतियाँ उनकी अभी दिखाई दे रही हैं, जो कि एक भ्रष्ट पार्टी को अगर उनके गुणगान गा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपने वोटर से भी पीछे हट जाएंगी। उनका जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं उनसे छिटकेगा और दूसरी जगह चला जाएगा अगर आप भाजपा के साथ चलते। क्योंकि भाजपा संविधान विरोधी है, दलित विरोधी पार्टी है। दलितों का जिस तरीके से मारा जा रहा है, जिस तरीके से एक जज को जूता दिखाया जा रहा है, ऐसे में क्या आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? सर जी, 2019 में भी बहन जी का जो आया है वो 1 सीट आया विधानसभा में और 2024 में एक भी सीट नहीं आया है।
सोचो लड़ा था तो बहुत भारी पैमाने लड़ाई हुआ था, पर इलेक्शन में 2019 में 1 सीट आया और 2024 में 0 सीट आया। तो बहन जी को लड़ाई लड़ना होगा तो बहुत ही तरीके से लड़ना होगा, क्योंकि पिछली बार भी हम लोग सोच रहे थे कि इतना सीट आ जाएगा, पर लोकसभा में 0 सीट आया और विधानसभा 2019 में मात्र 1 सीट आया बहन जी का। तो अगर बहन जी गठबंधन करती हैं तो आदमी देख रहा है, क्योंकि दलित पे अपराध बढ़ रहा है। ठीक है, किसके साथ आपको लगता है कि गठबंधन? मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ करें ना। हाँ, और सबसे बड़ी बात है चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों नहीं ले रही हैं मैम, और आकाश को क्यों नहीं दे? चंद्रशेखर आजाद को तो उन्होंने बताया था कि स्वार्थी हैं, बिकाऊ। क्यों वाह, दलित के राजनीति करने वाला एक शेर है वो, उनको भी नहीं ले रही हो आप। और दूसरी बात, आप उनको नहीं ले रही है जो सबसे आकाश को नहीं दे रही। आकाश ने 2-3 बार भाषण दिया तो आपने उनको हटा दिया पद से, वो बीजेपी के खिलाफ बोल दिया तो आप उनको हटा दिया। तो ये क्या दिखा रहा है कि आप बीजेपी के साथ हैं? इसका आप आकाश उनको उठाने नहीं दे रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं ले रही हैं, तो ये बीजेपी को ले लेंगी, पर चंद्रशेखर आज़ाद जो आपकी पार्टी का है, दलित है, उनको नहीं ले रही हैं। इस बात के लिए आज दलित कांग्रेस में जा रहे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज IPS राम पूरन कुमार को जाति सूचक शब्द कह के उनको वो आत्महत्या कर लेते हैं, मंदिर जाने नहीं दिया था, उसके लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। तो मायावती ट्वीट क्यों किया। नहीं बोल रही है? ट्वीट तो किया उन्होंने। ट्वीट नहीं होगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना, ट्वीट से क्या होता है? जी सराफत अली जी, पत्रकार महोदय, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, और आपका चैनल बड़ा चैनल है। चैनल के माध्यम से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के पार्टी के लोग ये कहते हैं कि मायावती बीजेपी बी टीम, असरुद्दीन ओवैसी बीजेपी बी टीम। तो हम ये जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी पार्टी के लोगों से कि आप लोग मुसलमानों के और अनुसूचित जाति वर्ग के कितने हमदर्द हैं। यही जब 1947 से लगा के 89 के बीच में ये कांग्रेसियों से ये जरा कांग्रेसियों से पूछो कि कितने तुमने मुसलमान, कितने अनुसूचित जात के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, और जो है वही लोग सब उन्हीं के बिरादरी के बनते रहे। अब आ जाइए यहाँ, जब अनुसूचित जात का नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया, कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंट्रल में थी, माननीय मुलायम सिंह जी ने ही विरोध किया था। बाबा साहब के जब सरकार बनी, वहीं पर तस्वीर पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने छेना हथौड़ी चलाने का काम किया। बहन मायावती जी का जानलेवा हमला गेस्ट हाउस में किसने किया? अब आ जाइए, अगर यही जगजीवन राम जी जब माननीय प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया तो इंदिरा जी ने कहा कि आप बताइए कौन प्रधानमंत्री बनेगा। 2004 से 14 तक सरकार कांग्रेस की गवर्नमेंट भारत सरकार में चली। आप मुस्लिम समाज से हैं, क्या लगता है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की आप तारीफ कर रहे हैं, क्यों? आखिर आप तारीफ की बात सुन लीजिए, आप मेरी बात को सुनिए। आप तारीफ की बात ये रह गई है, मुसलमानों की वोट की ठेकेदारी समाजवादी कांग्रेस ने किया है, और बहन जी ने ना वो मुसलमान के वोट की ठेकेदारी की है, ना भारतीय जनता पार्टी ने की। अब वो भी सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता खोलाई थी सन 77 में, और जो है JP अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अटल जी ने राष्ट्रपति बनाया, और बहन कुमारी मायावती जी ने राशिद अल्वी साहब को नेता संसदीय दल 1999 बना, जो 2004 तक रहे, और जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को 18 विभाग बहन जी ने दिया। ये कोई ठेकेदारी नहीं हुई। सबसे ज़्यादा मुसलमानों की अगर किसी ने ठेकेदारी की है तो समाजवादी पार्टी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने की है। हिस्सेदारी क्या मिली मुसलमानों को? क्या कोई पढ़ाई लिखाई में कोई यूनिवर्सिटी मिली? केवल मदरसा बोर्ड मिला, वह में पढ़ो, वह में गौत रहो। असरुद्दीन ओवैसी अगर कोई बात कहें तो बीजेपी भी टीम, मायावती अपनी समाज की लड़ाई लड़ें तो बीजेपी भी टीम। अरे हम यही पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी वालों से कि आप मुसलमानों के लिए कहाँ रोक? कांग्रेस में राज्यसभा में नेता खड़गे और मलखिया अर्जुन कुमार खड़गे जी, राज्यसभा नेता विरोधी दल राष्ट्रीय अध्यक्ष मलखिया अर्जुन कुमार खड़गे जी, और जो है नेता सांसद लोकसभा में राहुल गांधी नेता विपक्ष के, और जो उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, प्रभारी अविनाश पांडे जी। तो ये बता दो मुसलमान कौन जिम्मेदार पद पे है? तो कहने का हमारा मतलब है, अगर खान को हो सकता है कोई बड़ा पद दें। इधर लाइए, आजम खान को ये बड़ा पद देंगे कि आजम खान का जो थोड़ा बहुत वजूद बचा है वो भी मिट जाएगा अगर मुसलमान नहीं जागा। अगर असरुद्दीन अपनी समाज की कोई बात कर रहे हैं तो बताए जाते हैं बीजेपी भी टीम। अरे शर्म करो, लंदन से पढ़ के आया है, बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ रहा, अपनी समाज की बात उठा रहा है। और ये समाजवादी कांग्रेसियों के पास एक देहाती भाषा कही जाती कि नाचे कि नहीं तो आंगन ट्याण, तो आंगन इनका ट्याण जिंदगी भर रहेगा। और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि लंदन की पढ़ी हुई इकरा हसन जी हैं, क्या उनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे या उनको नेता संसदीय दल
दल बना देंगे। अरे सीएम मत बनाना, एकरा हसन को डिप्टी सीएम बना देना, इतना हो सकता है शायद तुम्हारी समाज में कोई परिवार में मान्यवर नहीं पड़ा होगा। और हम आपको बता दें, कांग्रेस एक इकलौता केवल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सांसद है इमरान मसूद सहारनपुर के। क्या उनको कोई जिम्मेदार पद पर आप नहीं बैठा सकते हो? तो समाजवादी और कांग्रेसियों को, मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना है। ठगने का काम कर रहे हैं सिर्फ मुसलमानों को। सुनिए, ये जिनकी तारीफ कर रहे हैं वो मुसलमानों को कह दिए, नमाज पढ़ते हुए लात दिए, आई लव यू मोहम्मद कहने में जेल दिए, 4000 लोगों को जेल डाल दिए, उनका ये सपोर्ट कर रहे हैं, समाजवादी का नहीं कर रहे हैं। जो नमाज पढ़ते हुए लात मारते हैं वो भाजपा। एक मिनट, ये लोग जो है असरुद्दीन ओवैसी साहब, यही असरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, यही देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो। और इन लोगों ने क्या किया है कि जहां का तहां खड़ा, हम तो समाजवादी कांग्रेस से मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करेंगे। क्या राहुल गांधी जी जो है इमरान मसूद को लोकसभा नेता विरोधी दल बना देंगे? हिस्सेदारी सिर्फ बात। अरे ये हिस्सेदारी यहाँ मुसलमानों का खत्म किया जा रहा है। ये हिस्सेदारी के बाद बीजेपी मुसलमानों को खत्म कर रही है। आई लव यू मोहम्मद बोलने में जेल भेज रही है, जबकि आर्टिकल 25, 21, 19(1)(a) तीनों में ये कहा जा सकता है। मैं कहता हूँ आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू महादेव, आई लव यू श्री राम, आई लव यू गुरु नानक, आई लव यू ईसा मसीह, डालो जेल में अगर औकात है तो। ये आर्टिकल 225 का उल्लंघन है। संविधान से देश चलेगा, किसी तालिबान से नहीं देश चलेगा, ऐसे नहीं। बे संविधान नहीं चल रहा। मोहम्मद साहब ने कहा था लव की यू की नहीं, वो के एक जहाँ पर इस्लाम की बात है और सनातन की बात है, तो सनातन इस्लाम ये नहीं कह रहा कि हमको जो है गलत जगह पे डालो। रह गया है सवाल, ये जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं मुसलमानों के साथ, तो समाजवादी कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है। क्यों नहीं समाजवादी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए रोड पर निकल रही है? बड़ी जिम्मेदार इस कहते हैं। हम 20% हमारे बल पर लालू प्रसाद, अखिलेश यादव, कांग्रेस तीनों टिके हैं, हमको क्या हिस्सेदारी दे रही? पूछ लेते हैं, क्या लगता है ये दोनों लोगों में से कौन सही है? हमारे क्या चचा सही है। सच्चा सही है? क्या सही लगा इनकी बात? सही इसलिए लगा क्योंकि ऐसा है कि जो सरकारें चल रही हैं वो अपने वजूद में चल रही हैं। वजूद ऐसा है ना कि किसी से मिटाया नहीं जा सकता है। ऐसा है कि जैसे आपने देखा, जैसे भैया बोल गए कि वो आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद से कोई काम नहीं चलता है ना। आप देश के लिए कुछ करिए। आप बोलिए आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। आई लव इंडिया एक साफ तौर पे कहना है कि देश संविधान के अनुरूप ही चलेगा, किसी के बहकावे में कुछ नहीं चलेगा। ये दादा, इनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, कैसे देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति अभी चल रही है? जैसे चाहे मायावती के जो सक्रियता हो, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है और उन्होंने कहा पूरी ताकत झोंक देंगे इस चुनाव में हम 27 में सरकार बनाने के लिए। आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं? ठीक है, अभी विपक्ष में नहीं बैठते, एक तरफा हो जाता तो कहाँ रहती? हम आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ रहती? बोलने का अधिकार नहीं रहता उनका। बेशक वो पार्क बनाई हैं तो कहा वो सरकारी है, आज भले वो बनाई हैं तो कहा वो देश का है। वो आज बोलने के लिए उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं रहती। अगर वो विपक्ष में नहीं पहुंचते तो लोकसभा या विधानसभा में, ठीक है, बिल्कुल वो गलत बोल रही हैं। जितना भी मुद्दा पर बोली है ये संवैधानिक नहीं है। वो आज विपक्ष में एक सीट नहीं निकाल पाई और न पहुंचा पाई, और ये किसी तरह से वो पहुंचे और विपक्ष को रोके। आज हम सबको बोलने का अधिकार है, नहीं तो खत्म हो जाता। दादा, कैसे देख रहे हैं कि लगातार मायावती की सक्रियता जो बढ़ रही है, चाहे वो अब दलित IPS को लेकर उन्हें तुरंत ट्वीट किया, मसले को उठाया, और उत्तर प्रदेश में लगातार उनकी सक्रियता और भूमिका बढ़ती जा रही है। अब लोग ये कह रहे हैं कि शायद त्रिकोणीय लड़ाई होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बीटी में बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। देखिए भाई, उनकी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत पहले की बात है। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने जो है कांसीराम जी को बुला करके इकट्ठा हो करके इन लोगों ने एक रणनीति तैयार की थी कि अगर आप अलग रहोगे हम अलग रहेंगे, तो दोनों में कोई राज नहीं कर पाएगा। तो मुलायम सिंह जी ने, बहुत अच्छे नेता थे, मुलायम सिंह जी ने बुला करके कांसीराम को और सब लोगों का गठन किया था कि भाई सब लोग मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और अभी मायावती जी, अगर भाई देखिए 2007 में भी इनके पास कोई सीट उठ नहीं थी। 2006 की सरकार जब चल रही थी तो 2007 में भी एक बैग उभर के आई थी। हाँ, मतलब कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं देखता था कि एक भी गाड़ी के ऊपर उस समय की 2006 की बात मुझे जो याद आ रही है, एक भी गाड़ी के ऊपर बसपा का झंडा नहीं होता था। साथ वाला एक बार फिर से इतिहास दोहराया जा सकता है। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। हाँ, कुछ भी राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो उन्होंने सबसे बड़ा कटाक्ष किया कि स्वार्थी हैं, बिकाऊ हैं, क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को कि स्वार्थी हैं, बिकाऊ हैं, बहुजनों का वोट काट रहे हैं? हम
किसको कमजोर करना? देखिए अब ये पार्टी के अंदर उनकी रणनीति की बात है, क्या वो लोग कर रहे हैं। वो अपने ही समाज के वो लोग हैं, अपने समाज का वोट काट रहे हैं। अगर देखिए वो दलित समाज जो जाएगा बहन जी के नाम पे वोट जाएगा। बीजेपी अभी मजबूत है फिलहाल आप देख रहे हैं। और हाँ बीजेपी जो है मजबूत तो है और ये है कि दलित वोट किधर जा रहा है। अब दलित वोट अगर अखिलेश यादव जी ट्रांसफर करा पाएंगे तो अखिलेश जी भी ठीक ठाक लड़ेंगे। और जो है बीजेपी तो भाई एक नंबर पे है ही बीजेपी। तो देख सकते हैं यहाँ मेरी मौजूदगी थी, हमने लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि मायावती की जो ज़मीनी स्तर पर लगातार सक्रियता बढ़ रही है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है, 27 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। लगातार हमारी बातचीत जारी थी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मीटिक्स, लखनऊ।